एक्सरसाइज नंबर 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट की रीडिंग करने से पहले हम जरा डायग्राम के थ्रू इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अगर डायग्राम के ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, आपका होल्ड है, तो थ्योरम सारा कंप्लीटली लिखना आपके लिए बड़ा ही आसान और सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने एक ऐसा सर्कल कंसिडर करना है जिसका सेंटर पॉइंट O पे हो। फिर आपने उसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है। याद रहे आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि दीज टू कॉर्ड्स A, B एंड C, D आर इक्वल। फिर आपको गिवन है कि ए बी के मिड पॉइंट को एच के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, सी डी के मिड पॉइंट को के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद के और आपने इस थ्योरम में प्रूव करके दिखाना है कि मिड पॉइंट्स के और एच को ज्वाइन करने से जो रिजल्टिंग लाइन सेगमेंट बनती है के एच, ये दोनों कॉर्ड्स के साथ इक्वल इक्वल एंगल्स बनाती है। यानी आपने प्रूव करके दिखाना है इस थ्योरम में कि ये जो एंगल है सी के एच और ये जो एंगल है ए एच के, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल इक्वल हैं। ऐसा हमने यहाँ प्रूव करके दिखाना है। आई होप सो ये बात आपको समझ आई होगी। अब स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स इन अ सर्कल विद सेंटर O. H and K are respectively the midpoints of the chords. Prove that, आपने प्रूव करके दिखाना है कि एच के मेक्स इक्वल एंगल्स विद ए बी एंड सी डी। एच के जो एंगल बनाता है ए बी के साथ, वही सेम एंगल बनाएगा सी डी के साथ। यानी अगर समझने के लिए मैं बता दूं आपको कि ये एंगल आपके पास जो है 30 डिग्रीज है, तो ये एंगल भी इक्वल टू 30 डिग्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद हम जरा गिवन की हेडिंग बनाते हैं और उसके अंदर गिवन के पॉइंट्स मेंशन करते चले जाते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि अ सर्कल विद सेंटर O, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O के ऊपर है। उसके बाद हम बताएंगे कि A, B एंड C, D आर टू इक्वल कॉर्ड्स। हमें गिवन है ना कि A, B और C, D इक्वल है, तो इनकी मेजरमेंट्स को इक्वल हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हमें गिवन था कि H इज द मिड पॉइंट ऑफ A, B एंड K इज द मिड पॉइंट ऑफ C, D। ये बात भी हमने लिख के बता दी। फिर आप जरा देखें, चूंकि यहाँ पे एच के का जिक्र है, तो इस वजह से इसको एच और के को आपने गिवन की हेडिंग के नीचे ही ज्वाइन करना है। हम लिख देते हैं ज्वाइन एच एंड के। इसके बाद है टू प्रूव। जैसा मैंने बताया, हमें प्रूव करके दिखाना है कि एंगल ए एच के इज इक्वल टू एंगल सी के एच। या आप यूं भी कह सकते हो, ये एक्यूट एंगल इक्वल प्रूव नहीं करना चाहते तो आप ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करके दिखा दो। हम दोनों करेंगे, ठीक है, ताकि मार्क्स कटने का कोई डेंजर ना हो। तो हम ये भी प्रूव करके दिखाएंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एच के इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी के एच। कंस्ट्रक्शन में देखो जरा, हम क्या करेंगे। सबसे पहले पॉइंट O को हम मिड पॉइंट्स के और H के साथ ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम जो है एंगल्स को लेबल करेंगे। ये लेबल कैसे करेंगे, ये अपनी मर्जी से ही लेबलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से आप लेबल करोगे उसी हिसाब से आगे जाके आपको प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो दरमियान में यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है, ये है इक्वल टू 1। इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल नंबर 2 के साथ। ये जो बाहर वाला है इसको हम एंगल 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऑपोजिट नीचे वाले एंगल को एंगल 4 के साथ। फिर ये जो बाहर एंगल बन रहा था इसे 5 के साथ, और इस वाले एंगल को एंगल नंबर 6 के साथ। और हमने लिख के बता भी दिया कि कंस्ट्रक्शन में हमने ये दो काम किए। नेक्स्ट है आगे हमारे पास इसका प्रूफ। प्रूफ में देखें, ये जो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इन ट्राइंगल एच ओ के। ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, इस ट्राइंगल के बारे में भी हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। इन ट्राइंगल एच ओ के, ओ एच इज इक्वल टू ओ के। ये ओ एच क्यों इक्वल है ओ के? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर दो कॉर्ड्स ए और बी, ए बी और सी डी इक्वल हों तो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से हमेशा इक्वी डिस्टेंट होती हैं। ए बी का सेंटर से डिस्टेंस था ओ एच, सी डी का सेंटर से डिस्टेंस था ओ के। सो दीज टू डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसी तरह अब ये दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, तो इनके ऑपोजिट ये जो एंगल्स हैं, एंगल नंबर 1 इधर बन रहे हैं और इधर जो बन रहा था एंगल नंबर 2, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। और इसी तरह एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। याद रखिए कि यहाँ ओ एच जो है वो बाई सेक्टर है ए बी का, और ओ के बाई सेक्टर है सी डी का। और आप पढ़ चुके हैं कि सेंटर से आने वाला बाई सेक्टर ओ एच सामने आने वाली कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो देयरफॉर इस परपेंडिकुलर होने की वजह से पॉइंट ये 6 वाला जो एंगल होगा ये भी 90 हो जाएगा, और सेम रीजन की वजह से 5 वाला भी 90 हो जाएगा। तो बोथ आर इक्वल टू 90 90।
अब आप देखें जरा, हम 1 और 5 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 और 5 को ऐड करने से आपको मिलता है एंगल डी के एच, और 2 और 6 को ऐड करने से आपको मिलता है एंगल डी एच के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 प्लस 5, 1 और 5 के सम को हमने रिप्लेस किया एंगल डी के एच के साथ, और 2 प्लस 6 के सम को रिप्लेस किया एंगल बी एच के साथ। तो आधा काम यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। या इसको हम यूं भी ऐसे कह सकते हैं कि ऑल्सो, इसके बाद आगे चलते हैं, आधा काम यहाँ पे हमारा हो चुका है। आगे चलते हैं हम कि एंगल ए एच ओ इज इक्वल टू एंगल सी के ओ। ये कैसे है आप देखें, उसी लॉजिक के मुताबिक ये जो एंगल बन रहा है ये भी इक्वल टू 90 डिग्रीज है, ठीक है ना। ये एंगल भी इक्वल टू 90 डिग्रीज है, और इसी तरह ये एंगल भी 90 है, तो 90 90 के इक्वल हुआ। अब हम 2 और 4 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 2 एंड 4, और इसी तरह 1 और 3 को ऐड कर देते हैं एक दूसरे में। अब आप जरा यहाँ से गौर करें, यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होगी, यहाँ से क्या होगी, कुछ कैंसिलेशन होगी। कैसे कैंसिलेशन होगी, आप इसमें जनाब एंगल 1 को रिप्लेस कर दें एंगल 2 के साथ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब इस जगह एंगल 2 आएगा तो ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये एंगल 2 के साथ कैंसिल, तो एंगल 3 विल बिकम इक्वल टू एंगल 4। तो दस यहाँ से हमें पता चला कि एंगल ए एच के इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी के एच। क्योंकि 4 का लेवल अगर आप करो, ये जरा मैं इंक रेज करता हूँ तो डायग्राम क्लियर आपको नजर आएगी। एक सेकेंड, ये देखो जरा कि एंगल 4 का क्या नाम है यहाँ पे, एंगल ए एच के, और एंगल 3 का क्या नाम है, एंगल सी के एच। ये ऑटोमेटिकली हमने प्रूव कर दिया ना यहाँ तक आके। तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, इंशाल्लाह आसान होगा।